तो सर जी आजकल जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उन केमिकलों से कैसे बचें? अब आदर्श स्थिति तो ये होती कि आपके पास अपनी ज़मीन है और उसमें आप ज़्यादातर चीज़ें खुद ही उगा लेते हैं, बाज़ार से कुछ ना खरीदें। कुछ दिन पहले यहाँ एक कपल आए थे, पति-पत्नी, और वो यही कर रहे थे और फिर लोगों को बोल भी रहे थे कि हमारे पास तो थोड़ी-सी ज़मीन है, हम सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें उसी में उगा लेते हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में रहते हैं, महानगर में, और प्रदूषण है, और खाना-पीना जो बाज़ार में सब्ज़ी मिलती है, राशन मिलता है, जो भी मिलता है वही खरीदना पड़ता है और कोई चारा है नहीं, और उस सब में केमिकल तो है ही, कितनी भी कोशिश करें। अब फल हैं, लोग कहते हैं कि फल में विटामिन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन फलों को जो पकाया जाता है उसमें फिर केमिकल होते हैं। अब दूध का पैकेट तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ही, प्रिजर्वेटिव होगा, क्योंकि कोई पैकेट ऐसे हैं कि 3-3 महीने भी चल जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या करें? ऐसा हो नहीं सकता कि साहब हम अपना जॉब वगैरह छोड़ के किसी दूर दराज के इलाके में चले जाएं। किसी-किसी के पास हो सकता है ऑप्शन, पर ज़्यादातर लोगों के पास अभी तो नहीं है। तो क्या करें? तो एक तो जितना ज्ञान आपको है उसका उपयोग करें। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे फल है तो पानी में भिगा दो आधे घंटे के लिए, कुछ के उसके कुछ केमिकल्स निकल जाते हैं। आप जो दाल चावल इत्यादि बनाते हैं तो उसको भी भिगा के रख दो, 1-2 घंटे भिगा के रख दो, तो उससे उसके केमिकल्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके का जितना ज्ञान आपके पास है, एक तो उसका उपयोग करें। ये पहले से जो तैयार भोजन होता है, जैसे बाज़ार से वो नूडल्स लेते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, बिस्किट वगैरह, 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 तो इनको अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पैसे मत दीजिए कि भई तो कुछ खरीद के खा लेना, क्योंकि बच्चे तो वही चीज़ें खाएँगे जो रेडीमेड बाज़ार में मिलता है, और वो अच्छा है नहीं सेहत के लिए, तो खुद ही पका के दें। ये तो एक पक्ष हुआ। अब मान लीजिए कि ये सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि शरीर में तो बहुत सारे केमिकल फिर भी जा रहे हैं, अब क्या करें? तो 3-4 चीज़ें हैं मेरे ख़्याल से। एक तो एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। एक प्राणायाम है, प्राणायाम से काफ़ी केमिकल बाहर निकल जाएँगे, और इन सबसे गहरी चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे काफ़ी टॉक्सिन्स आपके शरीर के बाहर निकलते रहेंगे। जब ध्यान ज़रा होने लग जाएगा ठीक से, कुछ टाइम लगता है ध्यान आपका ठीक से होने में, क्योंकि शुरुआत में तो पहले हम बैठ ही नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, धीरे-धीरे सीखते हैं कुछ दिनों में, उसके बाद मेडिटेशन का असर होना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि जो डीपेस्ट है वो तो मेडिटेशन है, क्योंकि खाने-पीने में भी अब कहाँ तक सतर्क रहें, फिर आदतों को भी एकदम बदल नहीं सकते। आप जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं, आप, कुछ लोग कहते हैं कि जी चाय में चाय पत्ती खराब है, और बहुत लोग कहते हैं कि चीनी भी खराब है, कई लोग कहते हैं दूध भी खराब है, तो मतलब चाय मत पियो। अब उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, इतनी सही ये बात है, मन नहीं मानता कि चाय इतनी खराब है, क्योंकि कई लोगों को तो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाती है। तो तब क्या करें?
और खाने-पीने में ये जो तृप्ति का कॉन्सेप्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप मन को मार करके, बहुत ज़्यादा हट करके कुछ चीज़ों को ना खाएँ, ये भी शायद ठीक नहीं है। धीरे-धीरे करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन का असर होगा। मेडिटेशन से, और ख़ासकर जब उसका असर आप महसूस करने लग जाएँ शरीर के अंदर भी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में बैठे और 15-20 मिनट के बाद आपको महसूस होने लगता है कि कुछ शरीर में उमड़-घुमड़ हो रही है। आपने कुछ गड़बड़ खाना खा दिया था, उसके बाद जब आप कुछ समय बाद ध्यान में बैठोगे, तो ये जो उमड़-घुमड़ होती है, इससे नए केमिकल्स बन रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा ध्यान से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर को जिन अच्छे केमिकल्स की ज़रूरत है, अच्छे रसायनों की ज़रूरत है, वो बन रहे हैं। तो कोई इंटेलिजेंस है बहुत बड़ी हमारे शरीर में, और मेडिटेशन उस इंटेलिजेंस के असर को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब आपकी बॉडी सुपर इंटेलिजेंट हो जाती है उतनी देर के लिए, जिसका मतलब ये है कि वो सारी अच्छी चीज़ें शरीर में बननी शुरू हो जाएंगी, और कोई गड़बड़ है तो वो बाहर निकल जाएगी। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, इस पे और बात करेंगे बाद में।